श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। महादेव जी पार्वती देवी से कहते हैं कि हे देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं तथा जो भी डाकनियाँ, प्रेत बेताल, राक्षस, ग्रह पूतनाएँ, पिशाच या तो धान मंत्रिकाएँ, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियाँ, बाल ग्रह, अतिसार, अन्य सहस्त्रों रोग तथा अन्य रोग व्याधियाँ हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती आग में डाला हुआ ईंधन तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव है, कालाग्नि रुद्रनाथ जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित होकर मैं मनुष्यों के सभी पापों का भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है, उसी के समान जो सबका प्राण है, ये ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है तथा जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षिगण जिनकी प्रशंसा करते हैं तथा जिनके द्वारा पर ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान हैं। जैसे घर में छिपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व कल्प में ये शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था तथा कोटि कोटि सूर्यों तथा प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी था। इसीलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। महादेव जी कहते हैं, देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए तत्पर हूँ। हिम कुंद तथा चंद्रमा के समान मेरा गौर वर्ण है। मेरे वाम भाग में विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्मा स्थित है। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। और ये सुनकर पार्वती देवी ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव का भक्तिपूर्वक स्तवन किया। देव महादेव सर्वभवन, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम के भी धाम हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टिदाता को नमस्कार है। मोक्षदाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती देवी के इस प्रकार स्तवन करने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्रज्ञे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वरदान मांगो। तब देवी पार्वती कहने लगी, देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महत्व फिर से कहिए। भगवान विष्णु द्वारिकापुरी छोड़कर के इस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं, जिन्होंने पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके पर्वत, वन और कानों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया तथा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपों का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्मा जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेताओं के भी ज्ञाता हैं और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्य के आदि प्रवर्तक, मनो तथा तपस्वी जनों के तप हैं, तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति है। वे श्री हरि द्वारिका छोड़कर प्रभास तीर्थ में कैसे चले आए? तब महादेव जी कहने लगे कि हे देवी, पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र हैं, करोड़ों तीर्थ हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव है, परंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सब से बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व तथा रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है। अन्यत्र ऐसा संयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक देव अग्रगण्य भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में स्थित हैं और मैं
36 तत्वों से युक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। हे शुभे, इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वमय एवं सर्व तीर्थमय समझो। स्त्री, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं सभी शिव के लोक में जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक जो क्षेत्र है उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप और ये तीर सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। और जो श्रेष्ठ मनुष्य वहाँ अर्क पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है वो सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन किया, सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्यदेव के समीप अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रैलोक्य पूजित लिंग सब प्रकार की सिद्धियों का दाता है। प्राचीन सत्ययुग में उसका नाम जगेश्वर था, वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण एवं नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूरी पर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेह तथा सालकंटक नामक राक्षस सूर्यपारायण के तेज से दग्ध होकर पाताल में भाग गए थे। वहां पर योगिनियां तथा ब्राह्मणी आदि मंत्रिकाएं रक्षा करती हैं। और पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ। महात्मा जैगीषव्य उसका पूजन करने लगे। वे अपने सब अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोते थे। उन्होंने जप तप वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जैगीश्वर मुनि के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जगेश्वर ने त्रिनेत्रधारी शिव को अपने सामने उपस्थित देखकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाले ज्ञान प्रदान कीजिए। आपने देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश ऋषि में सदा मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझ में निरअहंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा, तुम अजर अमर सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होगे। योगाचारी के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी और जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा वो सब पापों से मुक्त होकर दिव्य योग को प्राप्त होगा। जो द्विज योग के लिए जगशब्य गुहा का आश्रय लेगा वो 7 रात में योगी युक्त होकर संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी और दूसरी रात में वो पितरों को तार देगा और 3 रात में वो समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। और इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ उस समय बालिखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप आकर जैगीषव्य गुहा में निवास करने वाले देव देवेश्वर शिव की आराधना की। वे 88,000 ऊर्ध्वरीता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमय सिद्धि को प्राप्त हुए। तब से वो जैगेश्वर लिंग सिद्धेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्धलिंग है जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।